Greetings to all, beta. We are starting this page from the line. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. क्या होता है कि अब हम इसमें पढ़ रहे थे कि मैडी जो है शी वॉज वेरी थॉटफुल अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, और उसको ये लगता है कि वेंडा के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने लास्ट स्टेप जो लिया था बोगिन हाइट्स पर जाकर देखने का, वो वहाँ पर भी जा चुके थे, लेकिन वो हेल्प नहीं कर सकते थे, ना खुद की ना वेंडा की। तो उसके बाद क्या हुआ, सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। मैडी ने सारी दोपहर पैगी के साथ बिताई, और एक साथ जब वो थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट दे विल राइट ए लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वो वेंडा को एक लेटर लिखेंगे। इट वाज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट। उन्होंने जो लेटर में लिखा वो सब कुछ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से लिखना चाह रहे थे, वो जैसे एक फ्रेंड को लेटर लिखा जाता है। और टेलिंग वेंडा शी हैड वन, वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फ्रेंड की तरह लेटर लिखेंगे, जिस लेटर में उनको सिर्फ ये लिखना था कि वेंडा ने उस कॉन्टेस्ट को जीता था। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और उन्होंने लेटर में लिखा कि उसकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि उसने वेंडा के फादर ने ये बताया था लेटर में कि वो उस शहर को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये बच्चे उनसे पूछ रहे हैं वेंडा से कि क्या नए शहर में जाकर जहाँ वो रह रही थी, इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, कि क्या उसको वो जगह पसंद आई, क्या उसको वो नई टीचर पसंद आई नई जगह की। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। उनका पर्पस क्या था कि वो सॉरी फील करना चाहते थे उस लेटर के थ्रू, लेकिन लिखते लिखते लेटर में सॉरी कहीं उन्होंने लिखा नहीं। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। उन्होंने सिर्फ एक दोस्त को जैसे हालचाल पूछा जाता है, जैसे एक दोस्त की फीलिंग पूछी जाती है, कही जाती है, सिर्फ उन्होंने वैसा ही उसमें कुछ लिखा। एंड दे एंडेड अप द लेटर, और लेटर इस तरीके से उन्होंने एंड कर दिया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। इस तरीके का लेटर लिखा जैसा कि किसी भी अच्छे दोस्त को लिखा जाता है। एंड दे साइंड इट, और दोनों ने साइन किया विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। एक्सेस फॉर लव होता है लॉट्स ऑफ किसेस एंड हग्स, मतलब कि एक दोस्त को जो दूसरे दोस्त की तरफ से जो प्यार दिया जाता है, उन्होंने जैसे विद रिगार्ड्स लिखते हैं लेटर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में, तो उन्होंने भी उसको बहुत सारा प्यार और ऐसे करके लेटर एंड कर दिया जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त को लिखता है। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन दी एनवलप। उन्होंने जो एड्रेस लिखा था वो लिखा था बोगिन हाइट्स का, क्योंकि उनको पता था बोगिन हाइट्स पर तो वेंडा रहती नहीं है, वो वहाँ से जा चुकी है, इसलिए उन्होंने लेटर पर क्या लिख दिया, प्लीज़ फॉरवर्ड, इसको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स में गवर्नमेंट के पास होता है कि किसने कहाँ शिफ्ट कर दिया। हो सकता था उनका प्लीज़ फॉरवर्ड लिखना हेल्पफुल होगा, और वो लेटर जहाँ पहुँचना था वहाँ सही जगह पर पहुंच जाए। तो उसके बाद क्या होता है, डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर। लेटर लिखे काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि अगर वेंडा को लेटर मिला होता तो ज़रूर जवाब देती वेंडा। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। अब एक तो वजह ये हो सकती है लेटर वेंडा को मिला ही ना, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वेंडा को लेटर मिल गया और मे बी वो उसका जवाब नहीं देना चाहती हो, क्योंकि वेंडा के साथ उन बच्चों ने अच्छा तो कुछ किया नहीं था। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट, हो सकता है शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट थी, एंग्री थी, नाराज़ थी, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर। तो हो सकता है वो इतनी नाराज़ थी पैगी और मैडी से कि वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी, और इसलिए कोई लेटर उनको मिला नहीं। एंड यू कुड नॉट सिंपली ब्लेम हर। राइटर यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसे में वेंडा ने जवाब नहीं दिया ना तो उसका कोई दोष भी नहीं है। बेचारी की फीलिंग्स इतनी हर्ट हुई थी कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। अब क्या होता है, वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह पे सप्ताह बीतते गए, लेकिन वेंडा की तरफ से उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। अब इतने दिन हो जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो इस ऐसे ही पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट दी होल बिजनेस एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा।
तो पैगी ने क्या किया, पैगी तो लगभग सारा बिजनेस सब कुछ बातें पिछली बुलाने लगी थी, और मैडी क्या करती थी, मैडी को तो अफसोस बहुत ही ज़्यादा था। तो मैडी जब सोने को होती थी तो शी यूज़ टू मेक स्पीचेस, वो क्या करती थी, भाषण तैयार करती थी, और वो भाषण तैयार करती थी वेंडा के बारे में, ऐसे भाषण जिनमें वो डिफेंड कर रही है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है वेंडा को, फ्रॉम द ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, उन लड़कियों के झुंड से, हु आर ट्राइंग टू टीज हर, जो लड़कियां उसको जिस तरीके से, जब उनके मैडी ने तो ये सब कुछ देखा हुआ था कि पहले पैगी शुरुआत करती थी, फिर बाकी लड़कियां शुरू हो जाती थी, और सब उससे ये पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, किस किस रंग की हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो आज क्योंकि मैडी को बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ का, तो मैडी हर रात को उन्हीं स्पीचेस को तैयार करती है, और उन स्पीचेस में इमेजिन करती है कि वो वेंडा को क्या कर रही है, डिफेंड कर रही है, बचा रही है उस भीड़ से। और वेंडा क्या करती थी, शी कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर, ये एक्चुअल में पहले करती थी, वो अपने लिप्स को जो है टाइट लाइन की तरह बना लेती थी, और फिर क्योंकि टाइट लाइन बना करके फिर बेचारी मुश्किल से बोलती थी और मुश्किल से जवाब देती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वो लड़कियां ना मजबूर कर देती थी उनको बोलने के लिए। तो यहाँ पर बताया है कि मैडी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, मैडी जो अब स्पीच तैयार करती है उनमें कहती है मैडी स्टॉप, सभी को स्टॉप करती है, और जो एक्सप्रेशन पहले वेंडा का हुआ करता था, वेंडा को बहुत ही वेंडा यूज टू फील अशेम्ड बिकॉज ऑफ अदर गर्ल, अब क्योंकि मैडी वेंडा के साथ होती है तो ये शेम वाली फीलिंग किसको आती है, बाकी लड़कियां चुप हो जाती हैं, बाकी लड़कियां फिर बोल नहीं पाती। इट मीन्स यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन में मैडी पूरी कोशिश करती है कि वो वेंडा का साथ दे रही है, और क्योंकि उसने वेंडा का साथ देना शुरू कर दिया है तो किसी लड़की की अब हिम्मत नहीं होती कि वो उसका मजाक बना पाए। उल्टा उन लड़कियों को क्या फील हो जाता है, उन लड़कियों को शर्म आने लगती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो कल्पना करती है कि अगर वेंडा आ जाए तो वो ऐसा ही करेगी, और क्योंकि ना तो अब वेंडा वापस आएगी और ना ही उसकी कल्पना पूरी हो सकती है, इसलिए वो ऐसे भाषण देते देते हर रोज़ सो जाती है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन दी ग्राउंड। अब क्रिसमस का टाइम है और सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, उनके शहर का यही हाल है। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्या हुआ, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, क्रिसमस के लिए जो बेल लगाई जाती हैं और छोटे छोटे पेड़ हैं जो क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए बच्चे लगाते हैं। क्लासरूम्स मतलब हर एक बच्चे के बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो रखे हैं। और यहाँ पर स्पेशल बात हुई है रूम नंबर 13 की, तो रूम नंबर 13 बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है बच्चों ने ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। वहाँ पर क्या है कि क्रिसमस के बाद छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं और क्रिसमस सेलिब्रेशन के जस्ट आफ्टर स्कूल क्लोजिंग से पहले की ये बात है कि लास्ट डे है और द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। फॉर्चुनेटली उसी दिन टीचर को एक और लेटर मिलता है सुबह, और लेटर दिखाते हुए टीचर बच्चों को कहती है यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की। क्या कहा, यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। उस लेटर को दिखाकर मिस मैसन कहती है बच्चों को कि तुम्हें बच्चों, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, वो कहती है बच्चों तुम्हें वेंडा पेट्रोन्स्की याद है, वो लड़की जो ये कह सकते हो गिफ्टेड आर्टिस्ट थी, क्योंकि उसकी ड्राइंग बनाने की जो स्किल थी वो काफ़ी अच्छी थी। और उसी लड़की ने क्या किया था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। अब वेल शी हैज़ रिटन मी, मिस मैसन बताती है कि उस लड़की ने मुझे लेटर लिखा है एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे पता चल गया है और मुझे ये जानकर खुशी है कि वो रहती कहाँ है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, मुझे ये पता चल गया वो रहती कहाँ है और इसलिए अब मैं क्या करूँगी,
उसको मेडल भेज सकती हूँ जो उसको कॉन्टेस्ट में एज ए विनर मिला था। एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं अब आपके सामने उसने लेटर में क्या लिखा पढ़कर सुनाती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली होता है विद अटेंशन। सारी की सारी क्लास जो है वो चुपचाप बैठ गई और सब ने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में सब जानना चाहते थे और वेंडा पेट्रोन्स्की क्या कर रही है, कहाँ रहती है, तो सभी के सभी बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए चुपचाप हो गए। अब यहाँ पे लेटर में क्या लिखा है, डियर मिस मैसन। मिस मैसन को एड्रेस करते हुए लिखा है, हाउ आर यू एंड रूम नंबर 13। सबसे पहले हाल चाल पूछती है कि आप और सब रूम नंबर 13 कैसे हैं। अब यहाँ पे रूम नंबर 13 का मतलब ये थोड़ी है कमरे के बारे में, कमरे में रहने वाले सारे बच्चे जो थे पढ़ने वाले वो कैसे हैं पूछती है ये वेंडा। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। वो कहती है कि प्लीज़ रूम नंबर 13 की गर्ल्स को बोल देना कि वो मेरी 100 ड्रेसेस जो मैंने बना रखी थी वो उनको रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्योंकि मैं जिस नए घर में अब रहती हूँ मैंने वहाँ पर अपनी अलग से 100 ड्रेसेस तैयार कर ली हैं। एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। मैंने अपनी अलमीरा में सबको एक लाइन में सजा रखा है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की जिसका नाम पैगी है वो ग्रीन ड्रेस रखे, वो वाली ग्रीन ड्रेस जिस पर रेड ट्रिमिंग्स है। रेड ट्रिमिंग्स का मतलब होता है अगर उसमें कुछ हम फ्रिल्स वगैरह लगाते किसी ड्रेस में उसको डेकोरेट करने के लिए, चाहे उसमें कोई नेट का काम है, डेकोरेशन के लिए किसी ड्रेस को सजाना क्या आता है, ट्रिमिंग्स। वो कहती है कि पैगी को स्पेशली वो ड्रेस देना जो ग्रीन है और जिस पर रेड ट्रिमिंग्स हैं। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। और उसकी फ्रेंड जो मैडी है उसको ब्लू वाली ड्रेस दे देना। अपनी टीचर को कह रही है ये। फॉर क्रिसमस आई मिस द स्कूल। और जहाँ तक बात है क्रिसमस की, मैं अपने इस स्कूल को जो रूम नंबर 13 में वो रहती थी पहले, अपने प्रीवियस स्कूल को कहती है मैं इस स्कूल को मिस कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डजेंट इक्वलाइज यू। वो कहती है अच्छे तो हैं यहाँ सब लेकिन आपके जितनी अच्छी नहीं है मेरी नई टीचर। और वो मैरी क्रिसमस सबको विश करती है एंड कहती है योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। तो वेंडा पेट्रोन्स्की की तरफ से फाइनली लेटर आ जाता है। फर्दर वी विल कंटिन्यू टुमारो।